दोस्तों, साइबेरिया की वजह से पूरी मानव जाति खतरनाक खतरे में पड़ने वाली है। पूरी मानव जाति पर एक भयानक खतरे की तलवार लटक रही है और लाखों लोग अपनी जान से इसकी वजह से हाथ धो सकते हैं। जी हाँ, साइबेरिया से एक ऐसी जहरीली गैस निकलना शुरू हो गई है जो लाखों लोगों की जिंदगी पर मौत बनकर मंडरा रही है और सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि साइबेरिया से निकलने वाली गैस पर कंट्रोल कर पाना, नियंत्रण कर पाना इंसानों के बस से अब बाहर हो गया है और इस मौत को रोकना अब लगभग असंभव है। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि साइबेरिया में जो जहरीली गैस निकल रही है वो इंसानों के लिए किसी बम से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साइबेरिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले साल काफी ज्यादा गर्मी पड़ी थी और हीट वेव की वजह से साइबेरिया में बर्फ का पिघलना शुरू हो गया। हीट वेव ने चूना पत्थरों से मीथेन गैस के उत्सर्जन में काफी ज्यादा वृद्धि कर दी है। ये एक ऐसी घटना है जिससे पृथ्वी का वातावरण मीथेन बम से प्रभावित हो सकता है। बॉन विश्वविद्यालय के जो रिसर्चर हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके एक नए स्टडी में ये पाया गया है कि साइबेरिया में ज्यादा गर्मी के कारण 1979 और 2000 के दौरान तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, जो इंसानी जान के लिए अत्यधिक खतरनाक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले साल से साइबेरिया के एक बड़े हिस्से से मीथेन कंस्ट्रक्शन गैस का निकलना काफी तेजी से शुरू हो गया है, जिससे साइबेरिया में बर्फ की ऊपरी परत पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, अगर इन रिसर्चर्स की माने, वैज्ञानिकों की माने, तो सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि साइबेरिया के बड़े हिस्से में चूना पत्थर ही बर्फ का आधार है। यानी 541 मिलियन वर्ष पहले साइबेरिया में चूना पत्थरों के इस चट्टान का निर्माण हुआ था और साइबेरिया में बर्फ का विशाल भंडार उसी चूना पत्थर पर टिका हुआ है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि बर्फ के ऊपरी सतह के तेजी से पिघलने की वजह से चूना पत्थर में बनने वाला मीथेन गैस, जो अब तक बर्फ के अंदर था, वो अब बाहर आना शुरू हो गया है। बॉन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं और रिसर्च करने वाले हैं, उनका कहना है कि यहाँ का मीथेन गैस काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके वातावरण में मिल जाने से वातावरण काफी गर्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में यहाँ का मीथेन गैस कई गुना ज्यादा वातावरण को गर्म करता है, जिससे बर्फ का और तेजी से पिघलना शुरू होगा, जिसका अंजाम आखिरकार लाखों इंसानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। एनवायरमेंट डिफेंस फंड की रिपोर्ट के मुताबिक मीथेन गैस में पर्यावरण को 80 गुना ज्यादा गर्म करने की शक्ति है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले पहले 20 वर्षों में ही वायुमंडल को बेहद खतरनाक तरीके से हिट करती है। वैज्ञानिकों ने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए भूवैज्ञानिक मानचित्रों के साथ उत्तरी साइबेरिया की हवा में मीथेन कंस्ट्रक्शन के स्थायी और अस्थायी प्रभावों की तुलना की है। अप्रैल 2021 में किए गए रिसर्च में पता चला है कि साइबेरिया से निकलने वाली मीथेन गैस नॉर्दर्न हैम्पशायर को 15% से ज्यादा कवर कर लेगा, तो पूरी दुनिया को 11% तक कवर कर लेगा, जिसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में तापमान बढ़ेगा। यानी आने वाले सालों में पूरी दुनिया में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया की इंसानी आबादी खतरे में आ गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया में जमीन का यह हिस्सा पिघल जाता है तो यह विशेष रूप से चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि इसका बढ़ते तापमान पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पिछले जो शोध किए गए हैं, जो स्टडी की गई हैं, उसमें वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि परमाफ्रॉस्ट यानी जमीन के ऊपर का पतला हिस्सा जो बर्फीला होता है को पिघलने से तत्काल रोकना चाहिए। वैज्ञानिकों ने समझाते हुए कहा कि मीथेन गैस का रिसाव पानी के उन भंडार तक चला जाएगा जो धरती के नीचे काफी ज्यादा सुरक्षा में है और आने वाले वक्त में इंसानों के लिए काम आएगा। इसके साथ ही साइबेरिया में काफी ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक गैस है और जब ये जहरीला गैस वातावरण के संपर्क में आएगा तो इंसानों के लिए खतरनाक हो जाएगा। साइबेरिया को लेकर ये रिसर्च प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों के कई ग्रुप्स ने काफी ज्यादा चिंता जताई है और आशंका जताते हुए कहा है कि अगर पृथ्वी के परमाफ्रॉस्ट पिघल गए तो क्या होगा। जुलाई 2020 में विशेषज्ञों के एक अलग समूह ने पाया कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से माइक्रोवेव्स के परिणाम स्वरूप वातावरण में 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पहले की तुलना में और ज्यादा हो सकता है। सितंबर 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन सहित अन्य जो स्टडीज हुई हैं, उसमें परमाफ्रॉस्ट में फंसी प्राचीन बीमारियों के अनलॉक होने को लेकर भी चिंता की गई है और चिंता ये भी है कि इसमें कई सारे वायरस दबे हो सकते हैं और ये वायरस बाहर आ सकते हैं और अगर ये वायरस बाहर आते हैं तो ये भारी तबाही मचा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इंसानों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए।
रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।